हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, माई सेल्फ PN पटेल, BCom MCom पास आउट फ्रॉम BHU। दोस्तों, आज हम आप लोगों को BHU MCom एंट्रेंस 2020 में अकाउंटिंग सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और अकाउंटिंग के कौन कौन टॉपिक हैं उसके बारे में फुल सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं बता दूं कॉमर्स नेशन के बारे में कुछ। कॉमर्स नेशन एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और जो बच्चा हम लोग को ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करता है उसके लिए ऑनलाइन के मटेरियल फ्री में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग का मटेरियल भी बहुत ही सस्ता है, आपका 1500 में सारा सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो 20 नवंबर के पहले परचेज करेगा। ठीक है, और जो कोर्स ऑनलाइन का परचेज कर लेता है वो सोचता है सर हम ऑफलाइन का भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका उतना प्राइस कम कर दिया जाएगा ऑफलाइन में। ऑफलाइन का कोर्स हम लोगों का बनारस में, वाराणसी में संकट मोचन है, वहाँ पे ऑफलाइन के कोर्सेज स्टार्ट है। ठीक है, जहाँ BCom MCom दोनों के क्लासेस रनिंग है। ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं BHU MCom एंट्रेंस में अकाउंटिंग से बहुत ही वेटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अकाउंटिंग है जो कि 30 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब टोटल 90 मार्क्स, जो कि बहुत ही आपको जिसको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, आपके लिए एक एंट्रेंस क्रैक करने के लिए यह जो सिलेबस है आपके टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक, मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ, कॉमर्स नेशन इस बार 160 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन दिया BHU में, और ऑल इंडिया फर्स्ट BHU BCom एंट्रेंस में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अर्चना सिंह हम ही लोग की स्टूडेंट रही हैं, और MCom में फीमेल फर्स्ट रैंक अनन्या श्री भी हम लोग के स्टूडेंट रहे। इनके अलावा भी बहुत सारे रैंक हम लोगों के आए हुए हैं। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक नज़र मैं आपको दिखा दूं फुल सिलेबस क्या क्या होते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका खींच सकते हो। ऑलरेडी इसका अमन सर ने पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है, कौन टॉपिक से कौन कौन सेक्शन से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आप प्ले स्टोर में जाके वीडियो है, सॉरी प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। ये 120 क्वेश्चन आते हैं 360 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। देखिए, इसमें अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलकर आपका, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका 25 से 24 क्वेश्चन आपका स्पेशल अकाउंटिंग से रहेगा और 5 से 6 क्वेश्चन आपका रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे टॉपिक में बता दूं कौन कौन टॉपिक अकाउंटिंग में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका अकाउंटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। मैं आपको कैटेगरी यहाँ पे बता दूंगा कि कौन MCom एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक MCom एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिखेंगे A कैटेगरी, और कौन लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा एवरेज में, उसको लिखेंगे B, और कौन जो 10-5 साल में एक बार आते हैं उसको लिखेंगे C। समझ में आ गया ना। तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इसको हम C कैटेगरी में रखेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म को हम C कैटेगरी में रखेंगे। और नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोग A कैटेगरी में रखेंगे, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है जिसमें आपका कंजर्वेटिज्म, सेपरेट एंटिटी, डुअल एस्पेक्ट है ना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक आपका A कैटेगरी में आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका B में आ जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन का 4-5 साल में एक बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसको हम C कैटेगरी में रखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को हम A कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और ओरिजिन, ट्रांजैक्शन, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट को हम बस एज ए नॉलेज के पर्पज से पढ़ लेंगे, इसको हम लोग C कैटेगरी में रखेंगे। ठीक, और एक चैप्टर है आपका अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी से भी क्वेश्चन आते हैं, वो उसको हम B कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जैसे जर्नल, आपका जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, इसको हम लोग A कैटेगरी में रखेंगे। और GST, जो कि अलग से आपका GST का टॉपिक इनडायरेक्ट टैक्स में है, उससे भी क्वेश्चन कभी कभी पुटअप किए जाते हैं। आपका कैश बुक हो गया, स्पेशल सब्सिडरी बुक हो गया, इन सबको, कैश बुक को हम लोग B कैटेगरी में रखेंगे। लेजर को हम लोग B कैटेगरी में रखेंगे। ट्रायल बैलेंस एंड एरर, जो एरर वाला टॉपिक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम A कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपके लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम C में रखेंगे, C कैटेगरी में। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड इट्स टाइप, इसको हम A कैटेगरी में रखें, इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ध्यान रखना, डिप्रिसिएशन जब चैप्टर वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और थ्योरेटिकल भी।
प्रोविजन एंड रिजर्व को हम लोग सी कैटेगरी में रखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सी कैटेगरी में जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका ए कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग सी में रखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट ए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। ए आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमकॉम एंट्रेंस के पर्पज से। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें जो एडमिशन का चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एडमिशन का जो चैप्टर है जिसमें कोई पार्टनर आता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो, वह तो इसमें जो रेशियो निकालते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे। मतलब पार्टनरशिप का चैप्टर जो पूरा होगा बी कैटेगरी का है, बट उसमें जो एडमिशन का चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी के लिए, ठीक है। और सारे जितने टॉपिक हैं वो बी कैटेगरी में आपके आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका एनपीओ। एनपीओ को हम लोग सी कैटेगरी में रखेंगे। अकाउंटिंग कंपनी शेयर इट्स टाइप, जो फॉरफीचर का टॉपिक है, ठीक, फॉरफीचर, ठीक है, फॉरफीचर का टॉपिक शेयर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ए कैटेगरी में रखो। मतलब शेयर का जो फॉरफीटेड का केस जिसमें कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें एनालिसिस में आपका कैश फ्लो का टॉपिक हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जैसे टूल्स में हम लोग कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, जो कि क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं हर साल। अकाउंटिंग रेशियो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, राशन लिखा गया है। अकाउंटिंग रेशियो इट्स वेरियस टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे। और जो फाइनेंशियल टूल्स एंड टेक्निक था उसको भी एक कैटेगरी में रखेंगे। कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये तो एक कैटेगरी में रहेंगे ही रहेंगे, कैश फ्लो, फंड फ्लो। और उसके बाद एमकॉम का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है अब फिर से, और वो तो जो मैंने बताया आपका उसमें से मैंने लगभग 30 चैप्टर में आपको मैंने बताया 10 से 15 इंपॉर्टेंट है, ठीक, और लेस इंपॉर्टेंट आपको एज ए नॉलेज के पर्पस जाना हो सकता है, मैं भी क्वेश्चन पुटअप किए जाए, हमको छोड़ना एक भी टॉपिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका रॉयल्टी हो गया, ठीक है, रॉयल्टी, इसको मैं रेड मार्क करूंगा। रेड मार्क मतलब ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉयल्टी, ब्रांच, डिपार्टमेंटल अकाउंट, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, बैंकिंग, है ना, इंश्योरेंस, इंसॉल्वेंसी, डबल अकाउंट सिस्टम, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी पहले से रेड हम लोग इसको मार्क किए हुए हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन एमकॉम के पर्पज से ज़्यादा पूछे जाते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको हम बी कैटेगरी में रख सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड इट्स टाइप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर को हम बी कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक। मतलब ये जो लगभग 48 चैप्टर है उसमें से आपको सभी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें से 20-25 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी उसको रेड मार्क कर रखा था। और ऊपर का 11-12 का टॉपिक था, लेकिन उसको एज ए नॉलेज के पर्पज से आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 20 से 25% क्वेश्चन उससे भी पूछे जाते हैं। फिर आपका 5 से 6 क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग से पूछे जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि उसका जो स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर हैं वो ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्लासिफिकेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ लोगे उसी में से आपका मैक्सिमम डिटेल आ जाते हैं। और उसके मेथड एंड टेक्निक, क्लासिफिकेशन, ये 3 टॉपिक आप पढ़ लोगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो 4% क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में, क्योंकि मेथड आप पढ़ लोगे तो सारा मेथड पढ़ लोगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सब कुछ हो गया। तो उसमें ये बस ये ध्यान रखना है कि कौन से कॉस्टिंग सिस्टम में क्या अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका ऑपरेटिंग में हम लोग पर बेड है ना, या पर किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में आपका पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाता है। तो ये है, आइए हम लोग देख रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, मेथड एंड टेक्निक। देखिए जो मेथड एंड टेक्निक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इसको भी एक कैटेगरी में रखेंगे। और मटेरियल कॉस्टिंग, मेथड एंड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, इसको भी एक कैटेगरी में रखेंगे। फिर मटेरियल कंट्रोल एंड इट्स टेक्निक, लेबर कॉस्टिंग, मेथड ऑफ वेज पेमेंट, ये भी एक कैटेगरी में रखेंगे आपको हम। और नेक्स्ट है आपका यूनिट कॉस्टिंग प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, है ना, यूनिट कॉस्टिंग प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट।
और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को ए में रखेंगे, जॉब को ए में रखेंगे, ऑपरेटिंग को ए कॉस्टिंग में रखेंगे और प्रोसेस कॉस्टिंग भी आपका ए में। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। पूरा डिटेलिंग इसको नहीं जानना है, बस वो होता क्या है और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, जो कि हम लोग जब पढ़ाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप चैप्टर मार्क कर लो कि हाँ इसको हमको पढ़ के ही जाना है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें वैल्यूएशन रेशियो हम लोग पढ़ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इसको हम सी कैटेगरी में रखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक थे, जो कि एक दो टॉपिक छूटे होंगे, लेकिन मैंने 100% टॉपिक जो पिछले 10-12 सालों से पेपर पूछे जा रहे हैं उसका हम लोगों ने, हमारी टीम कॉमर्स नेशन ने एनालिसिस किया, उसके हिसाब से सिलेबस को तैयार किया है, ठीक है। आपको लगेगा ये सब तो हमको आता है बहुत पहले से, लेकिन आता है तो एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको जानने के लिए आपको हम लोगों का कॉमर्स नेशन ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पे जाके, और हम लोग की वेबसाइट है www.commercenation.in। अब हम लोगों को कॉमर्स नेशन प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करके, और जैसे आप डाउनलोड करेंगे उसमें कॉमर्स नेशन ऐप को ओपन करेंगे, स्टोर सेक्शन आएगा, वहाँ पे जाके हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, उसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप बेफिक्र होकर, बेहिचक होकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर दिया गया है। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगर वहाँ पे हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।